अब आखिरकार वो समय आ गया जहां पर भारत की 20 शक्तिशाली देशों ने तारीफ की, भारत के लाइन पर बात की और भारत के शब्दों के साथ दुनिया को संदेश दिया। क्या आपको याद है समरकंद में पुतिन से मिलते ही पीएम मोदी ने क्या कहा था? पीएम मोदी ने पुतिन से मिलकर कहा था कि अब युद्ध का समय नहीं है और आज का दौर युद्ध का नहीं है। यही सलाह आज बाली में G20 देशों ने दुनिया को दिया। G20 देशों की ओर से बुधवार को जारी साझा बयान में पीएम मोदी के उस समय के बयान को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। यही नहीं, पीएम मोदी के परमाणु बम के इस्तेमाल पर दी चेतावनी को भी इस बयान में शामिल किया गया है। उस पल को आप एक बार फिर से जी लीजिए जब पीएम मोदी ने ये बात पुतिन से कही थी। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं। तो सुना आपने क्या कहा मोदी ने? इसी बात को आधार बनाकर आज G20 देशों ने कूटनीति और संवाद पर जोर दिया है, जिस पर मंगलवार को पीएम मोदी ने अपने भाषण में जोर दिया था। G20 देश रूस के यूक्रेन पर हमले के बयान को लेकर फंसे हुए थे और पश्चिमी देशों और रूसी खेमे के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। G20 के बयान में कहा गया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या उसकी धमकी देने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये भी पीएम मोदी के आह्वान पर आधारित है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री के बयान को इतना तवज्जो मिलना महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत की तस्वीर को पेश करता है। इस तरह से पूरा G20 का बयान भारत के दृष्टिकोण को ही दिखाता है, जो अब G20 की कमान को संभालने जा रहा है। ये साझा बयान इसलिए जारी हो पाया है कि भारत और कई अन्य विकासशील देशों ने इसके लिए जमकर मेहनत की। भारत की वजह से इस पर सहमति बन पाई। यही नहीं, भारत ने पूरे बयान में कई अन्य महत्वपूर्ण उल्लेख शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। इसमें सतत विकास और जीवन शैली, जलवायु परिवर्तन के लिए नए लक्ष्य, एक स्वास्थ्य पोषण देना शामिल है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी कहा था कि यूक्रेन में शांति के रास्ते पर जाने का ही विकल्प है। बुधवार को दिए गए अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। G20 को शांति के लिए मजबूत संदेश देना होगा, वो भी तब जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को
वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। अब देखना होगा कि आगे भारत क्या हासिल करता है और क्या दुनिया को देता है। और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।